हेलो बच्चों, आज हम आपकी 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के काव्य खंड से पहला पाठ कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। कवि परिचय। कवि परिचय। कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए। इन्होंने अपने जीवन के जो अंतिम दिन थे वो काशी में ना बिताकर मगहर में बिताए, जबकि उस समय ऐसे माना जाता था कि काशी में मरने से स्वर्ग और मगहर में मरने से नरक मिलता है। लेकिन इन लोगों के मन से ये धारणा को दूर करने के लिए इन्होंने अपने अंतिम समय में मगहर में ही अपने समय को बिताया और वहीं इनकी मृत्यु हुई। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपनी चरम सीमा पर थी। कबीर ऐसे कवि थे, उनकी कविता में इतनी गहराई थी कि सामाजिक चेतना उससे प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म यानी दिल को छू लेती है। एक और धर्म के जो बाह्य आडंबर हैं उन पर इन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वो मानते थे कि ईश्वर एक है, निराकार है, अरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना, जन भावनाओं को अपनी शब्द साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। साखी। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव यानी बदला हुआ रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान सबको दिखाई दे। यह है प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु द्वारा शिष्यों को प्रदान किया जाता है। संत सज्जन। संप्रदाय समाज में अनुभव ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान का ही महत्व है। शास्त्रीय ज्ञान अर्थात वेद, पुराण इत्यादि का नहीं। कबीर अनुभव क्षेत्र बहुत अधिक फैला हुआ था, अर्थात कबीर जगह जगह घूमकर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। इसीलिए उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी अर्थात अनेक भाषाओं का मिश्रण भी कहा जाता है। कबीर की भाषा सुधकड़ी भाषा यानी सुधकड़ी भी कहा जाता है। साखी। साखी वस्तुतः एक तरह का दोहा छंद ही है। इसमें दो लाइनों में ही पूरा बात को कहा गया है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा, अर्थात पहले व तीसरे चरण में 13 वर्ण, दूसरे और चौथे चरण में 11 वर्ण के मेल से 24 मात्राएं। प्रस्तुत पाठ की साखियाँ प्रमाण है कि सत्य को सामने रखकर ही गुरु शिष्य को जीवन के व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी अधिक प्रभावशाली होगी उसका उतना ही अधिक प्रभाव होगा, वो उतनी ही अधिक याद रहेगी। पाठ का सार। आइए पाठ के सार को समझते हैं। साखी का संदेश। साखी का क्या संदेश है? सबसे पहले इन साखियों में कबीर ईश्वर प्रेम के महत्व को प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली साखी में कबीर ने मीठी भाषा का प्रयोग करने की सलाह दी है और दूसरे में सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त हो। दूसरी साखी में कबीर ईश्वर को मंदिरों, तीर्थों में ढूंढने के बजाय अपने मन में ही ढूंढने की सलाह देते हैं, तथा तीसरी में कबीर ने अहंकार और ईश्वर को एक दूसरे के विपरीत उल्टा बताया है। चौथी साखी
में कबीर ने बताया कि प्रभु पाने की आशा उनको संसार के लोगों से अलग कर देती है। 5वीं साखी में कबीर ने ईश्वर के वियोग में कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, अर्थात अगर रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। 6ठी साखी में कबीर ने निंदा करने वालों को अपने से क्या कहा है निंदा करने वालों को हमारे स्वभाव का परिवर्तन में मुख्य माना है। 7वीं साखी में कबीर ईश्वर प्रेम के अक्षर को पढ़ने वाले व्यक्ति को पंडित बताते हैं। और अंतिम साखी में कबीर ने बताया कि यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो मोह माया को त्यागना पड़ेगा। और इस तरीके से उन्होंने 8 साखियों के माध्यम से अलग अलग तरीके से अपने उपदेश को देकर एक ऐसा संदेश दिया कि ताकि सभी के अंदर सदाचरण का प्रभाव हो और सभी इसको ध्यान से समझें। अब हम इसमें सबसे पहला जो दोहा है उसको शुरू करते हैं, जिसमें बताया गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। बाणी अर्थात बोली। फिर उसके बाद आता है आपा। आपा क्या है? अहंकार। और खोई का मतलब होता है त्याग करना। शीतल यानी ठंडा, औरन दूसरों को। और होई का मतलब होता है होना। यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या कहा कि हे लोगों, तुम मन का अहंकार तज कर मुँह से ऐसे वचन बोलो कि तुम्हारा अपना शरीर शीतल हो जाए, मन शांत हो जाए और जो सुने वो भी इससे प्रसन्न हो जाए, यानी सुनने वाले को भी इससे सुख प्राप्त हो। कबीरदास जी ने अहंकार से रहित मीठी वाणी बोलने को प्रेरणा दी है। उस वाणी में प्रेम, विनय, कोमलता के भाव हो। यहाँ इसको जब हम जैसे हमारे एग्जाम्स में आती है तो उसको हम 2 तरीके से करते हैं। या तो ये प्रश्न उत्तर में आती है, यानी एक साखी से एक उससे दोहे से आपसे 2 या 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, या फिर इसका आपको भाव स्पष्टीकरण करने के लिए संदर्भ और प्रसंग लिखना पड़ेगा। जैसे कि प्रसंग में आपको बता रही हूँ, प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है और इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर ने मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख न देने की बात कही है, यानी कि जो प्रसंग है वो प्रत्येक उसके दोहे का एक जैसा ही होता है, लेकिन जो इसमें अंदर बात कहने की है, जो मेन पंक्ति बात कहने की है, प्रसंग कहने की है, वो विशेषतया एक लाइन में ही कही जाती है। व्याख्या यानी भाव स्पष्टीकरण। कबीरदास जी ने कहा कि हमें अपने मन से अहंकार और त्याग को त्याग कर सिंपल साधारण भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारा मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी इससे कोई कष्ट यानी कोई दुख ना हो, यानी सुनने वाले को भी सुख प्राप्त हो। अब दूसरी, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे मन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। यहाँ कुंडली क्या है? नाभि। मृग क्या है? हिरण। और घटी घटी क्या है? कण कण। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ, यानी जो कस्तूरी है ये एक सुगंधित पदार्थ होता है जो हिरण यानी जो मृग होता है उसकी नाभि में ही होता है, विद्यमान होता है, परंतु वह इसे नहीं समझ पाता और वो उसे क्या करता है, दूर दूर वन वन में जाकर खोजता है, इसकी सूंघ लेता रहता है, खोजता रहता है। उसी प्रकार राम कहाँ है? ईश्वर कहाँ है? हमारे, यानी राम कौन है? ईश्वर है। राम कहाँ है? हमारे हृदय में है, हमारे हृदय में ही निवास करते हैं। और हमें कहाँ ढूंढना पड़ता है? दूर दूर मंदिर जाकर हम उनको ढूंढते हैं। और कस्तूरी एक सुगंधित द्रव्य होता है, यही बताया गया। और क्या बताया गया कि ये कैसा है? मृग की नाभि में होता है। और इस साखी में कस्तूरी किसका प्रतीक है? ईश्वर की प्रतीक है, यानी कस्तूरी कौन है? ईश्वर। अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें कहाँ देखना होगा? अपने हृदय के अंदर, क्योंकि ईश्वर हमारे वहीं पर निवास करते हैं। और इस साखी से
जैसे अभी हमने पहले साखी पढ़ी थी, तो पहले साखी में हमें किस चीज़ का पता चला था? वाणी की मधुरता का, अत्यंत शांतता उसका, और कोमल सौम्य वाणी का पता चला था। और यहाँ पे हमें क्या पता चलता है? इसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि इसके माध्यम से कवि ने कहा कि सृष्टि, राम जो है सृष्टि के कण कण में निवास करते हैं। परमात्मा हर मनुष्य के हृदय में होता है, और इसीलिए हमें सबसे पहले अपने हृदय में ही उसको ढूंढना चाहिए। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है जो हमें इसमें काव्य सौंदर्य में देखने को मिलती है, जैसे कस्तूरी कुंडली। कस्तूरी कुंडली में क वर्ण, जो वर्ण है उसकी आवृत्ति हो रही है। जब बताया गया, आपको क्लास में पहले भी बताया गया कि जब एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है तो ये क्या उनसे कहलाती है? अनुप्रास अलंकार, है ना। और इसमें एक चीज़ और है आपकी, जैसे अगर हम पूछते हैं भाई इसमें क्या है, तो चित्रात्मक शैली। जिस चीज़ को हम पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते हमें ऐसे चित्र अपनी आंखों के सामने दृष्टपटल होने लग जाते हैं, तो वो कौन से उसमें आते हैं? चित्रात्मकता के रूप में। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या बताया कि प्रसंग वैसे ही करना है। और इसमें हमें भाव स्पष्टीकरण, जैसे अभी आपको बताया गया कि हिरन कस्तूरी की खुशबू को कहाँ ढूंढता है? जंगल में। और जब वो कहाँ रहती है? उसकी नाभि में ही। तो इसी तरीके से हमें इसको स्पष्ट तरीके से करना है, परंतु वो इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि वो कहाँ पर है। और वो उसी प्रकार संसार में दूर दूर तक जब हम ईश्वर को ढूंढते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ईश्वर कहाँ है? हमारे हृदय में। अब हम तीसरी वाली पढ़ेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। मैं से मतलब अहंकार, अहम भाव। हरि कौन है? परमेश्वर। यहाँ पर हरि किसके लिए बताया गया? हरि बताया गया ईश्वर के लिए। और अंधियारा क्या है? अंधकार। कबीर दास जी ने क्या कहा कि जब मुझ में मैं यानी अर्थात अहंकार था, तब ईश्वर नहीं थे। मुझे उस समय ईश्वर का दर्शन नहीं, क्योंकि जब तक हमारे अंदर अहंकार होता है तो अब ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जब मैंने उस ज्योति स्वरूप दीपक को मन में देखा तो मेरा सारा अंधकार नष्ट हो गया। यानी जो अज्ञान मेरे मन के अंदर था, वो इस ज्ञान रूपी जो चमत्कार, जो भगवान की दिव्य दृष्टि थी, उसके कारण मेरा सारा अंधकार, अज्ञान दूर हो गया। आज मुझे इस सत्य के दर्शन हो गए कि अहंकार ही ईश्वर का विरोधी भाव है। इसी के कारण जीव ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाता। जब तक हमारे मन में अहंकार होता है तब तक हम सच्चाई को, और जो हमारा ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है, हम उसको नहीं जान पाते। यहाँ पर यह दोहा ईश्वर के मिलन में अहंकार को ही सबसे बड़ी बाधा मानता है। क्या बताया कि यदि हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उसमें से अज्ञान को दूर करना होगा। इसको नाशक बताया गया है। दोहे में ये अनुभूति की ताजगी को इस दोहे के द्वारा बताया गया कि अनुभूति जो होती है वो ही सबसे बड़ी होती है। ईश्वर को अंदर से पाना है तो हमारे को अपने अंदर से अहंकार को दूर करना होगा। जैसे कि इसमें भी बताया गया कि प्रसंग आपको वैसे ही लिखना होगा, लेकिन जब प्रश्न उत्तर के तौर पे आता है तो हमें इसका अर्थ स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि हृदय में क्या चीज़ है? मैं कौन है? अहंकार। और ईश्वर, इसमें परमेश्वर का वास नहीं है। यानी कि जहाँ पर मैं होता है तो वहाँ पर परमेश्वर नहीं होता। और परंतु जब हृदय में अहंकार नहीं है तो प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नामक जो दीपक है उसके दर्शन होते हैं तो क्या होता है? अज्ञान रूपी जो अहंकार होता है, तो उसके प्रकाश से क्या होता है कि जो अज्ञान रूपी अहंकार है वो हमारे उसका विनाश हो जाता है। प्रसंग इसमें हमें बार बार इसी को ऐसे ही लिखना है, लेकिन जो इसका भाव स्पष्टीकरण है उसको एक पंक्ति में सुंदर तरीके से प्रस्तुत करना है। अब हमारे पास आता है सुखिया सब संसार। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। कबीर दास जी ने इस दोहे को अपने ऊपर ही बताया। कैसे बताया कि सुखिया कौन है? सुखी। अरु अज्ञान रूपी अंधकार। सोवे यानी सोए हुए। दुखिया कौन है? दुखी। रोवे मतलब रो रो कर जो बात कही गई है। यहाँ पर जो कबीर दास जी हैं उन्होंने इस दोहे के माध्यम से बताया
कि क्या कहा, संसार के सब लोग जो सुखी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, कभी सोते हैं कभी जागते हैं, यानी वो सुखी हैं। परंतु अपने आप को कबीर ने कैसा बताया, अपने आप को दुखी बताया। क्यों बताया, क्योंकि वो प्रभु के दास बन चुके हैं। और कब जो क्या कहा कि मैं प्रभु का दास हूँ, मैं हर वक्त प्रभु की भक्ति में रहता हूँ, और इसीलिए वो जागते रहते हैं, जिसके वियोग में वो दिन रात जाग रहे हैं, रो रहे हैं, और इसीलिए वो बहुत दुखी है, क्योंकि वो अपने ईश्वर को पाना चाहते हैं। इस में सबसे बड़ी बात क्या है, इस दोहे के अंदर एक तो संसार सुख, आध्यात्मिक सुख की तुलना बहुत ही सुंदर तरीके से की गई है। और यहाँ पे सुखिया सब संसार, सुखिया में सा, सब में सा, संसार में सा, यानी एक वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो रही है, तो कौन सा अलंकार है यहाँ पे, अनुप्रास अलंकार। और प्रसंग बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे, और जो इसका भाव स्पष्टीकरण है उसमें आपको बिल्कुल ऐसे ही बताना है कि कबीरदास जी ने क्या कहा कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, और अपनी मृत्यु आदि से भी वो अनजान है, उन्हें पता ही नहीं है कुछ भी। ये सब देखकर कबीर दुखी हैं और वो रो रहे हैं, उन्हें दुख है, वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे, विरहे भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी, क्या कहा कि राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बहुरा होए। विरह, विरह क्या है, किसी से अलग होने का दुख, बिछुड़ने का गम। भुवंगम, भुवंगम मतलब भुजंग, सांप, बहुरा मतलब पागल। क्या कहा कवि ने, कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके शरीर में विरह रूपी सांप घर कर जाता है, उसके बचने का कोई उपाय नहीं रहता। राम के वियोग में घुलने वाला प्राणी अधिक जीवित नहीं रहता। यदि वो जीता भी है तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, पागल के समान। आशय अर्थ यह है कि राम के प्रेम में पागल प्राणी संसारिक मोहमाया को बिल्कुल त्याग देता है। यदि वह इस संसार में जीता भी है तो वैराग्य के कारण लोगों को कैसा प्रतीत होता है, पागल के जैसा। यानी विरह को भुवंगम अर्थात सांप इसलिए कहा गया क्योंकि विरह की पीड़ा भी सांप के डंक की भांति बहुत तीव्र होती है, बहुत तेज होती है। विरही व्यक्ति भी ऐसे ही तड़पता है जैसे सांप का काटा हुआ व्यक्ति तड़प तड़प कर प्राण को त्यागता है। और यहाँ पर यही चीज़ को स्पष्ट रूप से इस दोहे में प्रभु प्रेम की तीव्र वेदना को अत्यंत सुंदर तरीके से बताया गया। दीवानों की मनोस्थिति के बारे में बताया। भाषा कैसी है, सरल और सहज, बहुत सुंदर तरीके, खड़ी बोली का प्रयोग इसमें किया भी गया है। यहाँ पर अगर आप इसको प्रसंग करेंगे तो जैसे मैंने आपको सिखाया है तो वही प्रस्तुत एक लाइन को आपने बिल्कुल ध्यान से याद करके पढ़ना है। तो प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। यही लाइन आपकी बार बार रिपीट होगी। और इस साखी के कवि कौन है, कबीरदास जी। इसमें कबीरदास जी कहते हैं बस यही से जैसे आपके दोहा होगा उसी के अनुरूप यहाँ से हर पंक्ति बदलती जाएगी। जैसे इसमें ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रहता, इसके बारे में बताया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ बार बार बदलनी है। और कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपने से बिछुड़ने का गम होता है तो वो कैसा होता है, सांप के बन लौटने लगता है, यानी उसको इतनी तड़पना होती है। और जो उस समय ना तो कोई इसको मंत्र असर करता है और ना ही कोई दवा असर करती है। जब वो दुखी होता है तो ये परेशान होता है तो किसी भी चीज़ का असर नहीं होता। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। यदि रहता भी है तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, पागलों के जैसी। अब हम पढ़ेंगे निंदक। निंदक नेड़ा राखिए, आगनी कुटी बधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। यानी क्या है, निंदक, निंदक कौन होता है, जो दूसरे की निंदा करता है। नेड़ा क्या है, निकट। अग्नि क्या है, आंगन। साबन यानी साबुन। निर्मल यानी साफ। सुभाई यानी स्वभाव। इस तरीके से यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या बताया, कबीरदास जी कहते हैं
ही अधिकतर हम क्या करते हैं, जो हमारे लोग निंदा करते हैं उनसे हम दूर रहते हैं। लेकिन नहीं, कबीरदास जी ने कहा कि निंदक को हमेशा अपने पास रखो। क्यों रखो? क्योंकि यदि वो हमारे पास रहेगा तो उससे हमें बहुत फ़ायदे होते हैं। क्यों कहा? उन्होंने कहा कि हो सके तो उसे अपने घर के आंगन में कुटिया बना के दे दो। निंदक ऐसा होता है, कैसा कि वह निंदक बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव को स्वच्छ कर देगा। अगर हमें कोई चीज़ साफ़ करनी होती है तो हमें उसके लिए पानी की, साबुन की आवश्यकता होती है। लेकिन निंदक व्यक्ति अगर हमारे पास हो, हमारे निकट हो, तो उसकी निंदा भरी बातों से ही सुनकर हम लोगों में अपने अंदर आत्म सुधार की भावना पैदा हो जाती है। कभी निंदक को नज़दीक रखने की सलाह इसलिए भी देते हैं क्योंकि निंदक निंदा वचन कह कर हमारे मन में हंसे, वो जो हमारे व्यवहार को सुधारने का अवसर प्रदान करता है, आत्म सुधार का हमें अवसर देता है। कवि क्या कहना चाहता है कि हमें अपनी निंदा सुनकर आत्म सुधार करना चाहिए। निंदा के वचन हमारे स्वभावगत दोषों को दूर करते हैं और इसीलिए उसने उन निंदक को अपने निकट रहने की बात कही। कबीरदास जी ने कहा कि हमेशा उसे अपने साथ रखो, निकट रखो। और ऐसा करने से क्या होता है, ताकि हमारे में एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसके द्वारा बताई गई बातों से जो हमें वो टोकता है तो उससे हमारी गलतियों में सुधार हो जाता है और हमारा स्वभाव बिना साबुन पानी की मदद से साफ हो जाता है। अब इसमें पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, यानी इस साखी में क्या बताया कि एक ही आशिर पीव का पढ़े सो पंडित हुई, पोथी पुस्तक मुआ मरना। क्या कहा? पोथी क्या है? पुस्तक। मुआ यानी मरना, भया मतलब बनना, अशिर मतलब अक्षर, पीव मतलब प्रिय। यहाँ पर कबीरदास जी ने सबसे बड़ी बात ये बताई कि हम लोग क्या करते हैं, हम पढ़ कर, पुस्तकें पढ़ कर बताते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार क्या कर रहा है, पुस्तकें पढ़ता रहता है। कैसी? जो मोटी मोटी हैं, और उसके बाद थक गया, किंतु उससे कोई ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, कोई भी उनको पढ़कर ज्ञानी नहीं बन सका। परंतु जो मनुष्य एक प्रियतम अर्थात ब्रह्म का एक अक्षर भी पढ़ लेता है तो वो सच्चे रूप में ज्ञानी बन जाता है। पोथी से आशय है धार्मिक पुस्तकें, वेद शास्त्र जितने भी ये धार्मिक हैं उनके द्वारा, जिससे ब्रह्म और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। कबीर शास्त्रीय ज्ञान या पुस्तकीय ज्ञान के विरोधी थे। उनके अनुसार मनुष्य को सत्य और ब्रह्म की प्राप्ति पुस्तकों से नहीं बल्कि आत्मीय ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है। और इस दोहे में भी यही चीज़ बताया गया कि निराकार ईश्वर का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, उसे पुस्तक के ज्ञान से नहीं बल्कि अनुभव और अनुभूति के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। सेम ऐसे ही हमारा प्रसंग वैसे ही होगा जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया। लेकिन प्रसंग के अंदर की लाइन कैसी हो जाएगी, बदल जाएगी। इसमें कबीर ने पुस्तक के ज्ञान को महत्व दिया। किसको महत्व दिया? इस साखी के द्वारा किस चीज़ को महत्व दिया गया? पुस्तक के ज्ञान को, प्रेम को महत्व देते हैं, यानी ईश्वर प्रेम को ही वो महत्व देते हैं। कबीरदास जी ने क्या कहा कि संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य यदि ज्ञानी नहीं बन सका तो फिर सब बेकार। किसी भी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर अगर पढ़ लिया तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ एक और इसमें अंतिम कौन सा है, हम घर जा लिया आपना, लिया मुरारी हाथी, अब घर जलो ताज का, जे चले हमारे साथी। जालिया यानी जलाया, आपना यानी अपना ही, मुराड़ा यानी जलती हुई लकड़ी, ज्ञान, ये लकड़ी किसका प्रतीक है? ज्ञान का। जाला हुआ मतलब जला हूँ, ताज का मतलब दूसरे का यानी उसका। ठीक, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, कबीरदास जी ने क्या बात कही? कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने विरह भक्ति से जलती हुई मशाल कैसे करी? हाथ में ले ली है, और उससे मैंने सबसे पहले क्या करा? अपना ही घर जला लिया। आशय यह है, क्या कहना चाहते हैं कि मैंने भक्ति से विहल होकर संसारिक जो वासनाएं हैं, वो जो नित्य प्रतिदिन हमें परेशान करती हैं, उनको क्या करा? वासनाओं को नष्ट कर डाला। अब जो भी भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर चलने को तैयार है, मैं उसका घर भी जला दूंगा। यानी जो मेरा साथी मेरे साथ चलने का प्रयास करेगा तो मैं उसके अंदर से ये भावनाएं दूर कर दूंगा, मैं उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश कर दूंगा। अर्थात
उसके मन में भी संसार के प्रति विरक्ति को जगा दूंगा। घर जलाने का आशय है संसारिक इच्छाओं को मारना, वैराग्य धारण करना। क्योंकि आज का व्यक्ति किस लिए दुखी है? क्योंकि वो संसारिक मोह माया से बंधा है। यह दोहा मनुष्य को वैराग्य और प्रभु भक्ति की प्रेरणा देता है। कबीर ने क्या करा है? कबीर का फक्कड़ और अक्खड़ व्यक्तित्व उजागर हुआ है। इसमें उनकी जो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य के द्वारा जो शब्द है उनमें कहीं पर उनके अनुप्रास अलंकार है, कहीं पे तद्भव शब्द, ये तत्सम शब्द, इन सब का उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्रयोग किया है। भाषा कैसी है? यहाँ पर खड़ी बोली यानी शुद्धकड़ी भाषा, जिसमें हर तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है। कबीरदास जी की इस साखी में भी आप वैसे ही करेंगे। कैसे बताया? कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने हाथों से घर जला लिया, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जला लिया। अपने घर से मतलब क्या है? मोह माया रूपी घर, ठीक है। और ये अब उनके हाथों में जो आ चुकी है मशाल, कौन सी मशाल आई है? लकड़ी की। और ये कैसी है? ज्ञान रूपी है, जिसके द्वारा वो चाहते हैं कि वो घर घर ऐसे ज्ञान का प्रकाश फैला सकें। जो छाती हो उसको भी वो इस ज्ञान से प्रकाशमान करना चाहते हैं। कबीर की साखियों के द्वारा हम जो कबीर जी हैं, उन्होंने एक अच्छे संदेश के द्वारा जन जागरण को चेतना और एक अच्छा सा ज्ञान दिया है कि जिसके द्वारा मनुष्य में हर तरीके से सुधार हो और वो ईश्वर का साकार रूप है और निराकार रूप है, उसे भली प्रकार समझे और निराकार रूप को ही अच्छे से समझे। इन कबीर की साखियों के द्वारा बच्चे इनका पढ़ने का अभ्यास करेंगे। इसमें जो भाषा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। शब्दार्थ के द्वारा हर चीज़ को सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।